बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुर्बानी के हवाले से ये आम तौर पे हमारे यहाँ जो रिवाज है या एक सिलसिला चलता है कि घर में एक फ़र्द कुर्बानी करता है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कहते हैं जी इस दफ़ा वालिद साहब की तरफ से, अगली दफ़ा वालिदा साहब की तरफ से हो जाएगी, इस तरह बारी बारी करके। उसमें ये बात ज़रूरी है, समझनी चाहिए कि कुर्बानी मालदार पर वाजिब है, फ़कीर और मस्कीन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसमें एक सादा सा फार्मूला ये है कि सोना, चांदी और नकदी और सामान तजारत है या ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये 5 चीज़ें जो हैं, अगर इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा मिलकर अगर उनकी मालियत 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा हो जाए तो उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब होती है। अब बंदा अगर मर्द है, खामद है, वो कर रहा है, उस पर वाजिब है। आम तौर पे औरतें, उन पे तो सब पे ही वाजिब हो जाती है, क्योंकि हर एक अगर उनके पास जेवर होता है, सोना होता है, और उसकी मालियत डेफिनेटली 52 तोले चांदी से उसकी जो वैल्यू है, कीमत है, वो ज़्यादा होगी। इसलिए उस पे भी जो है ना कुर्बानी वाजिब होगी। तो इस हवाले से अब वो वाजिब औरत पे ही होगी और उसको ही करनी है। हाँ, अगर खामद अपनी मर्ज़ी से उसकी तरफ से कर दे तो ये उसके ऊपर मेहरबानी है और नेकी है, वरना ज़िम्मेदारी जिस तरह ज़कात देना औरत के ज़िम्मे ही है, इसी तरह कुर्बानी भी उसके वाजिब है। और वाजिब का छोड़ने वाला जो है ये फासिक होता है, और ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अमल है। हम और फजूल चीज़ों पे हज़ारों लाखों रुपया ख़र्च कर देते हैं, मोबाइल पे और आजकल इन्हीं कपड़ों पे और इन चीज़ों पे हज़ारों रुपया ख़र्च कर देंगे, लेकिन कुर्बानी करते वक्त हम कहते हैं जी नहीं कुर्बानी तो हम नहीं कर सकते, हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं है। तो इसलिए ये एक मसला है, इनको इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम कुर्बानी करें। अल्लाह के लिए है कुर्बानी। और ये आप अलैहिस्सलाम से जो है ना पूछा गया कि या रसूलल्लाह कुर्बानियाँ क्या हैं, तो आपने फरमाया ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और कुर्बानी के एक जो जानवर है उसके एक एक बाल पे नेकी है, और यही आखिरत में जात का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मसाइल समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।